नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय 6, एक वचन और बहुवचन वचन के बारे में सीखेंगे। बच्चों, व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से होता है। जब कोई शब्द एक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के लिए प्रयोग होता है तो उसे एक वचन कहते हैं, और जब वही शब्द एक से अधिक के लिए प्रयोग होता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। इस पाठ में आप जानेंगे कि एक वचन और बहुवचन की पहचान कैसे की जाती है और शब्दों को एक वचन से बहुवचन में तथा बहुवचन से एक वचन में कैसे बदला जाता है। हम उदाहरणों और नियमों की मदद से यह भी समझेंगे कि किन शब्दों का वचन नहीं बदलता और किन शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन या बहुवचन में होता है। अध्याय 6 स्त्री या पुरुष लिंग। छात्र, छात्रा, बैल, गाय। ऊपर दिए गए छात्र और बैल शब्दों से पुरुष जाति का तथा छात्रा एवं गाय शब्दों से स्त्री जाति होने का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिताजी, मोर, घोड़ा। स्त्रीलिंग, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माताजी, मोरनी, बकरी। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग बनाने के लिए पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीवाची प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे दास, दासी, मतलब बड़ी जोड़ दी जाती है, बड़ी प्रत्यय के रूप में यूज होती है। और बड़ी प्रत्यय के रूप में यूज होती है तो ये स्वर है ई और ई की मात्रा है तो वो बड़ी ई की मात्रा हो जाती है। चाचा चाची, मुर्गा मुर्गी, बेटा बेटी, बच्चा बच्ची, मामा मामी, बकरा बकरी, भतीजा भतीजी, हिरन हिरनी। आ प्रत्यय जोड़कर, आ स्वर है और इसका जो वो है मात्रा वो आ का डंडा है। पात्र पात्रा, वृद्ध वृद्धा, अध्यक्ष अध्यक्षा, बाल बाला, सदस्य सदस्या, भवदीय भवदिया, मूर्ख मूर्खा, सुत सुता, अग्रज अग्रजा। ई अप्रत्यय जोड़कर, मतलब मात्रा छोटी ई की मात्रा और या। कुत्ता कुतिया, चूहा चुईया, खाट खटिया, गुड्डा गुड़िया, चिड़ा चिड़िया, डिब्बा डिबिया, लोटा लुटिया, बाघ बगिया, नथ नथिया। फिर है ई का प्रत्यय जोड़कर, ई छोटी की मात्रा और का। बालक बालिका, गायक गायिका, नायक नायिका, संचालक संचालिका, याचक याचिका, पाठक पाठिका, सेवक सेविका, लेखक लेखिका, शिक्षक शिक्षिका। इन प्रत्यय जोड़कर छोटी की मात्रा और न। पड़ोसी पड़ोसिन, ग्वाला ग्वालिन, पापी पापिन, मालिक मालकिन, जुलाहा जुलाहिन, लोहार लोहारिन। फिर आणी या आणी जोड़कर आ का डंडा और नी या अणी, जैसे देवर देवरानी, इंद्र इंद्राणी, रुद्र रुद्राणी, नौकर नौकरानी, जेठ जेठानी, राजपूत राजपुतानी, भव भवानी, सेठ सेठानी, क्षत्रिय क्षत्राणी। आइन प्रत्यय जोड़कर आ का डंडा और ई न। लाला ललाइन, हलवाई हलवाइन, पंडित पंडिताइन, सेठ सेठानी, ठाकुर ठकुरानी, ठकुराइन, दुबे दुबाइन। नी प्रत्यय जोड़कर ऊँटनी, तपस्विनी, हंस हंसनी, जाट जाटनी, भील भीलनी, चोर चोरनी, सिंह सिंगनी, मोर मोरनी, मजदूर मजदूरनी। उसके बाद इन्हीं प्रत्यय जोड़कर ब्रह्मचारी, छोटी की मात्रा और न पे बड़ी की मात्रा। ब्रह्मचारिणी, तपस्वी तपस्विनी, अभिमानी अभिमानिनी, स्वामी स्वामिनी, हाथी हथनी, यशस्वी यशस्विनी। ताके स्थान पर त्री कर दाता दात्री, अभिनेता अभिनेत्री, कर्ता कर्त्री, विधाता विधात्री, नेता नेत्री, रचयिता रचित्री। वान को वती और मान को मति। वती जो है यहाँ पर तय पे बड़ी की मात्रा आएगी, जैसे आयुष्मती आयुष्मान आयुष्मती, भाग्यवान भाग्यवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, गुणवान गुणवती। तय पे बड़ी की मात्रा है ना, तो ऊपर भी बड़ी की मात्रा। श्रीमान श्रीमती, महान महती। कुछ शब्दों के पुल्लिंग व स्त्रीलिंग पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं, जैसे कवि कवित्री, पुरुष स्त्री, नर मादा, भाई बहन, बैल गाय, बिलाव बिल्ली,
साधु साध्वी, सम्राट सम्राज्ञी, वीर वीरांगना। लिंग की पहचान, पुल्लिंग की पहचान। दिए गए कुछ नाम तो सदैव पुल्लिंग में ही रहते हैं, जैसे पर्वत, पेड़, देश, समुद्र, वार, मांस, द्रव, रतन, अनाज आदि के नाम प्राय पुल्लिंग में ही यूज होते हैं, जैसे वार, वीरवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, मास, अक्टूबर, जनवरी, आषाढ़, ज्येष्ठ, जून। द्रव, दूध, डीजल, पेट्रोल, पानी, तेल, घी, रत्न, हीरा, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, पन्ना आदि। अनाज, चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, चना, मटर। पर्वत, हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली आदि। पेड़, बरगद, पीपल, अशोक, सांगवान, आम, जामुन। देश, भारत, अमेरिका, तुर्की, जापान, फिनलैंड, जर्मनी आदि। और श्रीलंका जो है वो स्त्रीलिंग के रूप में यूज होता है। समुद्र, अरब महासागर, हिंद महासागर, लाल सागर, प्रशांत महासागर। जो समूहबोधक शब्द हैं वो पुल्लिंग में होते हैं, जैसे झुंड, दल, समूह, संघ, जत्था, मंडल, परिवार आदि। शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग में होते हैं, जैसे कंधा, घुटना, हाथ, पैर, नाखून, अंगूठा, हृदय, बाल। अब स्त्रीलिंग की पहचान, दिए गए कुछ नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। लिपि और बोलियों के नाम, लिपि देवनागरी, ब्राह्मी, रोमन, गुरुमुखी आदि। बोली, राजस्थानी, हरियाणवी, भोजपुरी, मैथिली, अवधी आदि लिपियों के नाम हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। और भाषा, हिंदी, उर्दू, चीनी, फ्रेंच, रूसी, तुर्की, कन्नड़। तिथियों के नाम, एकादशी, अमावस, पूर्णिमा, तृतीया, चतुर्थी। और संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे क्रीड़ा, परीक्षा, समता, प्रतियोगिता, दया, कृपा, माला, ममता, हिंसा आदि। शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, उंगली, कलाई, छाती, कमर, आंख, नाक, एड़ी, पलक, जीभ। नदियों और झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, नदी, सतलुज, कावेरी, नर्मदा, गंगा, यमुना, घाघरा। और झील, सांभर, डल, बड़खल, बेकाल आदि। जिन शब्दों के अंत में आवट, आहट, या, ता, आई, नी, ईमा, ई, री आदि आते हैं वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सजावट, घबराहट, बंदरिया, एकता, दास्ता, बुनाई करनी, लालिमा, खिड़की, बकरी आदि। एक बार फिर, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। धातुओं, पर्वतों, सागरों, द्वीपों, ग्रह, हिंदी महीनों, दिनों, देशों, पेड़ों, अनाजों तथा रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। झीलों, भाषाओं, बोलियों, तिथियों, नदियों और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। बच्चों, ध्यान से सुनिए, समझिए और अभ्यास कीजिए ताकि आप वचन का सही प्रयोग अपने वाक्यों में कर सकें। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक व्याकरण विषय के साथ। धन्यवाद और शुभ अध्ययन।